सुबह के 6 बज रहे थे और एक 17 साल की लड़की जिसका नाम कविता, वह छत के ऊपर चढ़ती है और वहीं से फान जाती है। और फानने के बाद अब वह लगातार दौड़ रही थी। 2 से 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद तभी वह अपने घर पहुंचती है और घर का दरवाज़ा खटखटाती है। तभी उसकी दादी दरवाज़ा खोलती है और तभी वह अपनी पोती देखकर हैरान और परेशान हो गई थी, क्योंकि उसकी पोती 9 दिन पहले गायब हो गई थी और वह कहाँ थी, किस हाल में थी, किसी की इसकी जानकारी नहीं थी। तभी पोती से पूछती है, तुम बेटा कहाँ थी, इतने दिन बाद क्यों आई हो। वह पोती अपनी दादी के गले लगती है और एक ऐसी दास्तां सुनाती है जिसको सुनने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कुछ हुआ भी कुछ ऐसा था। 9 दिन में कम से कम 10 से 12 लोगों ने उस लड़की के साथ रेप किया था। इतना ही नहीं, उसकी शादी कराई गई थी और जब पुलिस से उसने इन्फॉर्मेशन दी तो बताया गया यह एक लुटेरी दुल्हन है। आखिर उस लड़की का क्या सच था, आइए हम आपको बताएंगे। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं उस 17 साल की लड़की की कहानी, जो कि रुला देने वाली है। आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह कहानी चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है आगरा और उसी के अंतर्गत एक इलाका आता है जिसका नाम है जगदीशपुर। और मैं बात कर रहा हूं 18 जून 2024। यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार में पिता और उनकी जो पत्नी थी, जो कि कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी, और उनकी एक 17 साल की बेटी जिसका नाम कविता। वह अपनी दादी और बुआ के साथ वहीं पर रहती थी। जो उसके पिता थे वह काम के सिलसिले में दिल्ली में मेहनत मजदूरी करके काम करते थे। तभी 18 जून 2024 को उसी गांव में एक शादी होती है। वह 17 साल की कविता अपनी दादी के साथ उसी शादी में जाती है। जाने के बाद वहां उसकी मुलाकात होती है। शकुंतला, आरती, रेशमा और एक लड़का सनी उस लड़की के पास जाते हैं। कहते हैं शादी में पार्टी करने के बाद आज हमारे दोस्त का बर्थडे है, क्या कविता तुम वहाँ चलोगी। तो कविता पहले तो मना कर देती है, मगर वो लोग कहते हैं कि गाँव में ही है, कुछ समय लगेगा, उसके बाद लौट आना और तुम ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि हम लोग भी तो यहाँ के रहने वाले हैं। क्योंकि वह अच्छा दोस्त है इसीलिए मैं कह रहा हूँ चलो। तभी कविता मान जाती है। अब वह जो महिलाएं 3 से 4 थीं और वो एक लड़का उस लड़की को लेकर रास्ते में जा रहे थे, और तभी अचानक वो महिला जिसका नाम शकुंतला उस लड़की से कहती है, ये लो पानी पी लो, ऐसा लग रहा है तुम्हारा गला सूख रहा है। जैसे ही कविता बोतल से पानी पीती है, उसके बाद वह धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और थोड़ी दूर आगे बढ़ती है। वह ज़्यादा बेहोश हो जाती है और जैसे ही कुछ घंटे बाद उसकी आँख खुलती है, देखती है कि वह एक कमरे में है और ऐसा कोई तांत्रिक आदमी उसके साथ है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, और उसको कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि उसका रेप हुआ है। और तभी 10 मिनट बाद शकुंतला, रेशमा, शनी तीनों लोग वहां पहुंचते हैं, उस लड़की को कपड़ा पहनाते हैं और वह लड़की कहती है कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तो वो कहते हैं शांत हो जाओ। और वह कविता ऐसा कुछ बोलने के हालत में नहीं थी, क्योंकि उसके बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था या बेहोशी की दवा खिलाई गई थी। तभी उसको गाड़ी में बैठाला जाता है और वहाँ से 29 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है। अब इधर धीरे धीरे शाम हो रही थी और एक गांव के पास में बाहर एक कमरा बना था जहां पर उस लड़की को लिटा दिया जाता है। और जब उसको रात के करीब 9 बजे होश आता है, तभी वह अपने शरीर में देखती है कि उसके शरीर में ढेर सारी पर्चियाँ लगी हैं और उसके बगल में एक तांत्रिक बैठा है जो कि वहीं यज्ञ कर रहा है। अब उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि यहाँ भी उसके साथ दोबारा रेप हुआ है। और 10 से 15 मिनट बाद वही शकुंतला और रेशमा और जो एक आरती महिला थी और तभी सनी लड़का आता है, दोबारा उस लड़की को कपड़े पहनाता है। अब धीरे धीरे रात हो चुकी थी और तभी तारीख बीतती है और आती है अगली तारीख 19 तारीख। अब उस लड़की को बस में बैठालते हैं और उसको कुछ दवा खिलाते हैं और 3 से 4 घंटे बाद या फिर बेहोश हो जाती है। और तभी इसको होश आता है तो देखती है एक बस में वह चली जा रही है। उसके बगल में 3 महिलाएं बैठी हैं जो कि इसकी गांव की ही रहने वाली थी और एक लड़का सनी है। अब वहां राजस्थान के कोटा पहुंचते हैं और एक लड़के से इस लड़की की मुलाकात कराई जाती है। वह लड़का था सूरज, जो कि वह लड़की ने सुना था नाम। अब सूरज से बोला जाता है कि इसको अपने पति के पास भिजवा दो और हम लोग यहाँ जा रहे हैं। अब वह लड़की सूरज के साथ चली जाती, क्योंकि वह अपनी हालत में नहीं थी ऐसा कि वह कुछ बता सके और कह सके कि ये लोग हमको पकड़ कर लेकर आए हैं। तभी जो सूरज लड़का था राजस्थान के कोटा में ही रहने वाला एक नाम
जिसका नाम राकेश था वह उस लड़की को ले लेता है और कहा जाता है कि उस लड़की का राकेश ने सौदा किया था, क्योंकि वह लड़कियों का तस्कर था, लड़कियों से पहले शादी करता और उसके बाद उन लड़कियों को विदेश में तस्करी कर देता था। अब इधर तारीख 21 तारीख आ चुकी थी और राकेश ने उस लड़की के साथ शादी कर ली और वह उस लड़की को लेकर आया अपने घर। और जब धीरे धीरे कविता का जो बेहोशी की नशा था वह उतर रहा था, तभी उसने कहा कि मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ और आप मुझे अपने घर मुझे भेज दें और मैं यहाँ नहीं रह सकती। तभी राकेश कविता को मारता है, कहता है तुम्हारा 4 लाख का सौदा हो चुका है और तुम अब मेरी दुल्हन बनकर रहोगी और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तभी 22 तारीख की शाम को राकेश किसी काम से बाहर जाता है और वह दिन में 1 से 2 बार उस कविता को बेहोशी की दवा खिलाता था, जिसके बाद वह ज़्यादातर बेहोश में रहती थी और उसके साथ वह चाहकर भी वह लड़की कविता चाहकर भी वो राकेश उसके साथ संबंध बनाया करता था, जिससे वह बहुत परेशान थी, हैरान थी। वह अपनी आप बीती किस्से के ना तो उसके पास फ़ोन था ना तो कॉल था। तभी जो राकेश 22 तारीख की शाम को अपने गया था देखने के लिए खेत और उसका मोबाइल इत्तेफाक से उसी घर में छूट गया था। अब कविता उस मोबाइल को मिलाती है नंबर अपनी दादी का और कहती है कि दादी मुझे बचा लो, मुझे यहाँ भेज दिया गया है और मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे 1-2 दिन से खाना भी नहीं दिया गया। तभी दादी कहती है बेटा तुम अपनी लोकेशन बताओ, तुम कहाँ की हो, मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ, पुलिस लेके तुम्हारे पास पहुँचती हूँ। कविता के लिए वह जगह अनजान थी, उसको कुछ पता भी नहीं था, तो वह कहती है दादी कि तुम यहाँ से भाग सको तो भाग जाओ और उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। कविता दूसरे दिन 23 तारीख की शाम को भागती है उस घर से, मगर राकेश के घर वाले उसको ढूंढ लेते हैं और इधर पुलिस भी अब कविता का नंबर सर्विलांस पर लगा चुकी थी जो उसके आदमी का। अब पुलिस भी वहां पहुंच जाती, जिससे पहले राकेश के घर वाले कविता को मारते पीटते। उसके पहले ही राकेश ने जिससे कविता को ख़रीदा था सनी और उसकी शकुंतला रेशमा को फ़ोन करते हैं जो लोग आगरा में थे। वह भी 24 तारीख को वहाँ पहुँचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि इसकी राकेश से शादी करवाई गई थी, यह जेवर जायदाद लेकर यहाँ से भाग रही थी, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग अच्छी फैमिली से हैं और अगर साहब आपको भरोसा ना हो तो हम अब इसको अपने साथ इसके घर लिए जा रहे हैं। तभी पुलिस वाले मान जाते हैं। जो रेशमा आरती होती हैं और सनी होते हैं ये दोबारा आते हैं, कविता को आगरा लेकर जाते हैं, एक फ्लैट में रखते हैं। अब वह तारीख आ चुकी थी 26 तारीख और 25 तारीख की शाम ये लोग कविता को लेकर गए थे और सभी वहाँ सो रहे थे। 26 तारीख की सुबह आती है और पहले तो कविता उठ जाती है और बाहर का दरवाज़ा खोलने का प्रयास करते हैं, मगर इन सभी लोगों ने लॉक लगाया था और सुबह करीब 6 बजता है और देखती है कि 10 फीट की दीवार है, वहाँ से ही फांद कर वह यहाँ से आज़ाद हो सकती है। तभी कविता हिम्मत और जोश उठाती है और वह उसी दीवार पे छलांग लगा देती है, जिसके बाद उसके काफ़ी चोटें भी आई थी और करे तो क्या करे, क्योंकि उसको ये यहाँ से आज़ाद होना था इस नरक से, तो वह यह कदम भी उसने उठा लिया और तभी अपने घर पहुँचती है। जब दादी उसको देखती है वह भी हैरान और परेशान हो जाती है कि मेरी बेटी अभी बता रहे थे ये लोग किसी के साथ भाग गई है, मगर वह तो कुछ हुआ ऐसा है कि मेरी बेटी को बेचा गया है। अब जो दादी और उसके पिता को जब खबर पता चलती उसकी बेटी घर से गायब है, वह भी दिल्ली से आते हैं उत्तर प्रदेश, अपनी बेटी के ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, मगर कहीं सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। तभी दादी बुआ पिता जो पास का जगदीशपुर का थाना है वहाँ जाते हैं, उन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो पुलिस पहले तो बताती है यह मामला यहाँ का नहीं राजस्थान का है, राजस्थान में आपको FIR दर्ज कराना था। तभी वह लड़की कविता और उसकी बुआ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा इस लड़की के साथ हुआ है। तो वहाँ से आदेश दिए जाते हैं जगदीशपुर थाने को और तभी जो वहाँ के तांत्रिक थे दोनों हिरासत में लिए जाते हैं और जो तीनों महिलाएं और एक जो सनी नाम का लड़का और सूरज और राकेश अभी वह गिरफ्तार से बाहर हैं और पुलिस जल्दी इस केस में दबिश देकर सभी लोगों को अरेस्ट कर देगी। आखिर 17 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हुआ और इसमें कौन कौन और शामिल था इसकी भी जांच चल रही है। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि जो कोई भी इसमें दोषी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जिस बच्ची का ज़िंदगी बर्बाद इन लोगों ने की है ऐसी सज़ा मिले कि कोई ये दोबारा किसी के साथ गलत ना कर सकते। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।